Hello students, today we start with the phylum Mollusca. In Mollusca, body is soft, bilaterally symmetrical means दो equal part में divide हो रही है with little segmentation and without appendages. बॉडी में सेगमेंटेशन तो मिलेगा एंड उसके जो अपेंडेजेस होंगे मीन्स फूट वगैरह जो बॉडी पार्ट्स है दे हैव नॉट शो एनी टाइप ऑफ द सेगमेंटेशन. The size of body varies from a microscopic to a giant. माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी मिलेंगे कुछ और कुछ बहुत बड़े साइज़ के लाइक ऑक्टोपस और नियर अबाउट ऑक्टोपस आपका यहाँ पे कितना लंबा 50 फीट लॉन्ग तक भी मिल सकते हैं. बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू एन एंटीरियर हेड एंड अ वेंट्रल मस्कुलर फुट. दो ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है. एंटीरियर पार्ट count as a head and ventral part count as a muscular foot. There is no endoskeleton, there is no exoskeleton. Respiration through gills or lungs. Some organism में respiration के लिए gills present होंगे और some organisms में lungs. Circulatory system is open type of the circulatory system means there is no blood vessels inside the body. All the body internal organs are bathed in the blood. Excretion by metanephridia और kidneys. पहले जो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे कि उसमें नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर है, माल्फिजियन ट्यूबुल से एक स्पेशल स्ट्रक्चर था एक्सक्रीशन के लिए. इनकी बॉडी में जो स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया और कुछ ऑर्गेनिजम्स में किडनी भी मिलती है. सेक्सेस आर सेपरेटेड मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल. Either the body contain male sexual part or it contain female sexual part. Most organisms are aquatic, mostly are marine, freshwater and some are terrestrial form. सभी जगह मिलेंगे. एक्वेटिक भी है, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर एंड कुछ फॉर्म्स उसके टेरेस्ट्रियल भी है. कुछ फॉर्म्स स्वैम्प एंड स्वैम्प लैंड में भी मिलेंगे. एग्जाम्पल पाइला एंड ऑक्टोपस. यहाँ पे पाइला का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करा है. एक ऐसा एक्सटर्नल कैल्शियम की लेयर रहती है जिसके बॉडी इसके अंदर वो अपनी बॉडी को हाइड करके रखता है. देन द नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेट्स भी बोलेंगे हम इसको. दे हैव अ सिंपल एनिमल्स मे बी स्टार लाइक स्पेरिकल और इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर स्टार लाइक शेप रहता है. बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. सिलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. अनसेगमेंटेड बॉडी एंड रेडियली सिमेट्रिकल. और रेडियली सिमेट्रिकल में मोस्ट ऑफ द पेंटामेरस सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है. पेंटामेरस क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्टार शेप है. बॉडी लैक्स ऑफ हेड but has a oral and aboral surfaces. Oral surfaces of body has 5 radial areas called ambulacra. हेड पार्ट नहीं होगा, एक्चुअली हेड पार्ट हिडन रहता है. ओरल और एबोरल सरफेस मिलेगा और जो पेंटामेरस बॉडी स्ट्रक्चर है स्टार शेप इस तरह का ऐसे 5 रेडियल सरफेसेस को दिखेंगे, एरियाज दिखेंगे एंड दैट रेडियल एरियाज वी कॉल्ड एम्बुलैक्रा. बॉडी वॉल इज कवर्ड विथ स्पाइनी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स एंड form a rigid or flexible endoskeleton. बॉडी एक्जोस्केलेटन जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स का बना होगा और उसके बीच में आपका एंडोस्केलेटन फ्लेक्सिबल मस्कुलर बॉडी पार्ट्स डेवलप होगा. बॉडी कैविटी इज मॉडिफाइड इनटू अ यूनिक वाटर वास्कुलर सिस्टम विच मूव्स रेस्पिरेटरी एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स. स्टारफिश की अगर हम बात करेंगे तो उनकी बॉडी पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द ट्यूब फीट. इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता जो वाटर वास्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है. जब लोकोमोशन करना रहता है इसमें वो पूरी तरीके से वाटर इनटेक कर लेता है एंड
देन आउटेक करके आगे मूव होता है। तो इन फीट आपके ट्यूब जैसे दिखाई देते हैं, लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्यूब फीट। और उसको एक अनादर टर्म भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पोडिया। पूरी बॉडी के ऊपर उसकी ये आपके स्प्रेड रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट, मीन्स digestive tract, alimentary canal is start from mouth and ends at anus. Excretory organs are absent. आपके जो एम्ब्यूलैक्रा जो हमने पार्ट देखा 5 रेडियल सिमेट्री का, वहीं पे उनका एक्सक्रीशन होता है, वहीं से एक्सक्रीशन होता है। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल असेक्शुअल बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन ये रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं कहेंगे हम इसको, असेक्शुअल एंड सेक्शुअल दो तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है। और अगर कोई बॉडी पार्ट ब्रेकडाउन होता है तो उनमें रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डिफरेंट, दे आर यूनिसेक्शुअल। मोस्टली आर मराइन, फाउंड इन अ ग्रुप्स। मराइन एनिमल्स है एंड ग्रुप्स में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिटरी भी रहते हैं आपके। एग्जाम्पल एंटेडॉन दैट वी कॉल्ड फीथर स्टार, स्टारफिश एंड सी कुकुम्बर। यहाँ पे स्टारफिश को हमने ड्रॉ करा है। इस तरह के एनिमल्स आपके पेंटामेरस मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स में इंक्लूड होते हैं। देन द नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकार्डेटा एंड इट इज़ द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट। इनका इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम है। बॉडी इज सॉफ्ट अनसेगमेंटेड वर्म लाइक स्ट्रक्चर एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। दिस फाइलम इज अ लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। दोनों के बीच की लिंक है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें वर्टिब्रेट को भी देखने को मिलते हैं। और जो मोस्ट कैरेक्टर देखने को मिलता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड in embryonic condition. Body is divided into proboscis, collar and trunk. No nephridia is present. Single glomerulus is connected to the blood vessels. नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर नहीं होगा एक्सक्रीशन के लिए, बट उसकी जगह ग्लोमेरुलस है, जैसे ह्यूमन बींग में रहता है। बट यहाँ सिंगल ग्लोमेरुलस होगा, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल से अटैच है एंड जिसके द्वारा एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म होता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन नेचर, सॉलिटरी और कॉलोनियल। कुछ मेंबर उसके कॉलोनियल होंगे, कुछ मेंबर्स उसके सॉलिटरी होंगे। और मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन मराइन वाटर। एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस दैट वी कॉल्ड टंग वर्म। हियर आपका जो इनवर्टिब्रेट के कैटेगरीज है, फाइलम है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कॉर्डेट्स के बारे में जानकारी लेंगे।